लीजिए हमारे YouTube चैनल चंद्राकर सर क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। डियर, आज मैं आपके लिए किसी सदिश का समकोणिक वियोजन कैसे किया जाता है ये मैं लेकर के आया हूं। बहुत ही सरल तरीके से हम इस प्रोसेस को समझने का प्रयास करेंगे। फिजिक्स में आगे चल करके ये बहुत काम आता है और आपके तरफ से बहुत ज्यादा कमेंट्स आया था कि सर इस टॉपिक पर एक वीडियो बना करके अपलोड कीजिए। तो आपके फरमाइश पर लीजिएगा, आपके ही प्यारा सा एक टॉपिक उसको लेकर के मैं एक वीडियो आपके सामने ये लाया हूं। तो लीजिएगा, इसमें आप लोग सब शामिल हो, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए डियर, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। भौतिक राशियां इसके दो प्रकार होता है। एक होता है अदिश और एक होता है सदिश। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी है ना, दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। डियर, अदिश राशि वे राशि होता है जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर लंबाई को ले लीजिए, द्रव्यमान को ले लीजिए। इसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण बता देना ही पर्याप्त होगा। लेकिन सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ऐसे राशि को हम लोग सदिश राशि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोर्स, बल। आपने किसी को बोला भैया इधर आया, वो इस कण के ऊपर, इस पिंड के ऊपर बल लगाइए, वो आके खड़ा है। बोले लगाओ ना बल, वो आपकी तरफ देख रहा है क्योंकि आपका जो आदेश है वो अधूरा है। वो किस दिशा में बल लगा है? हाँ, किस दिशा में बल लगा है? आजू बाजू, इधर उधर, ऊपर नीचे, किधर लगा है आपने? अधूरा उनसे, है ना, वाक्य कहा है। तो ये कह देना कि इतने न्यूटन बल लगाइए पर्याप्त नहीं है, आपको दिशा बताना पड़ेगा। इसलिए बल क्या है? सदिश राशि है। डियर, इसी सदिश राशि का आज हम लोग समकोणिक वियोजन करना सीखेंगे। समकोणिक वियोजन करना सीखेंगे। वियोजन मतलब होता है भाग, टुकड़ा करेंगे। एक सदिश का हम लोग टुकड़ा करने वाले। और कैसे टुकड़ा करेंगे? समकोणिक मतलब जो दो टुकड़ा करेंगे वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए। एक सदिश का दो टुकड़ा करना है और वो दोनों टुकड़ा कैसे होना चाहिए? परस्पर लंबवत होने चाहिए, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। डियर, ऐसे हम एक सदिश का समकोणिक वियोजन करने वाले हैं, अर्थात एक सदिश को परस्पर दो लंबवत घटकों में हम लोग तोड़ने वाले हैं। तो आइए डियर, सबसे पहले सदिश को निरूपित कैसे करते हैं ये जान ले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इतना तो समझ आ गया कि सदिश राशि वे राशि है जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है। अब बोले सर इसको फिर व्यक्त कैसे करते हैं? कोई ऐसा तरीका है ना, कोई ऐसा उपाय जिससे परिमाण भी झलके और दिशा भी वहां पर ज्ञात हो। ऐसे तरीके के तौर पर एक तीर युक्त रेखा को लाया जाता है। तीर युक्त रेखा, ये देखिएगा, ये देखिए, ये ओ ए। ये जो ओ ए है डियर, वो सदिश के परिमाण को दर्शाता है। और ये जो एरो है, एरो जो है वो नोक, ये जो नोक बना हुआ है, एरो जो है वो दिशा को डिनोट करता है। और इसको हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे लेटर के ऊपर में यूं हम लोग एक एरो का चिन्ह बना देते हैं और इसको लिखा जाता है वेक्टर ओ ए, और इसको हम लोग लिख देते हैं इस प्रकार से। ये
देख पा रहे हैं, ये जो OA है इसकी लंबाई जो है वो सदिश के परिमाण को दर्शाता है, और ये जो नुकीला भाग आपको दिखाई दे रहा है एरो, वो दिशा को दर्शाता है। O को हम लोग पाद, है ना, या तो फिर हम लोग ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, और A को या तो हेड मतलब शीर्ष बोलते हैं, या तो टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं, अंतिम बिंदु बोलते हैं डियर। अब ये सदिश आ गया, ये सदिश आ गया, इसी का आपको समकोणिक वियोजन करना सीखना है। फिजिक्स का महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको लगातार, है ना, आपको इससे सामना करना ही पड़ेगा। अब हम इसको दो टुकड़े में डिवाइड करेंगे, दो ऐसे टुकड़ा जो एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके जो पाद बिंदु है उसको हम लोग ओरिजिन पॉइंट मान करके एक्स अक्ष और वाई अक्ष का निर्माण यहां पर हम लोग कर लेते हैं डियर। लीजिए आप देखिएगा, यहां से एक क्षैतिज रेखा आप लोग खींच दीजिएगा इस प्रकार से, ये हो जाएगा एक्स अक्ष। यहां से आप ऊर्ध्वाधर रेखा खींच दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका, ये वाई अक्ष हो जाएगा। थोड़ा दूर हो रहा है, इसको हम लोग और पास ले आते हैं, लीजिएगा, ये रहा, ये लीजिएगा, ये वाई अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। इसके बाद हम लोग ये टर्मिनल पॉइंट ए से एक्स अक्ष के ऊपर में एक लंब डाल देते हैं, एक लंब डाल देते हैं डियर। यहां से एक लंब हम लोग डालते हैं, ये एक्स अक्ष पर गिरा, सपोज ये एम है। उसी प्रकार से ए से हम वाई अक्ष के ऊपर में भी एक लंब डाल देते हैं, ये रहा लंब, और मान लीजिए ये एन है, ये लीजिए, ए को मैं ऊपर लिख देता हूं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये। तो डियर ये जो OM आपको दिखाई दे रहा है और ये जो ON दिखाई दे रहा है वो क्रमशः इस सदिश का x घटक और y घटक कहलाता है। ये इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो OM आपको दिखाई दे रहा है, OM वेक्टर OM, इसी को बोला जाता है x घटक, और ये जो आपको ON आपको दिखाई दे रहा है, लीजिएगा स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा ON, इसी को हम लोग बोलते हैं y घटक, ये y घटक बोलते हैं डियर इसको, लीजिए। और ऐसा हम लोगों ने क्यों किया, देखो x घटक और ये y घटक एक दूसरे से 90 अंश का कोण बना रहे, एक दूसरे के परस्पर लंबवत है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, ये आपका x घटक, ये आपका y घटक। लीजिए अब इसी x घटक और y घटक का परिमाण हमें ज्ञात करना है, अर्थात डियर हमें ax का मान ज्ञात करना है, ax का मान ज्ञात करना है, और ay का मान हमें ज्ञात करना है। और ये दोनों क्या है, सदिश A के क्रमशः x घटक और y घटक है, और दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ये देख पा रहे होंगे आप लोग, ये देख पा रहे होंगे। आइए, तो हमारा लक्ष्य है ax का मान ज्ञात करना और ये y का मान ज्ञात करना। लीजिएगा, सपोज ये जो वेक्टर a है वो x अक्ष के साथ मान लीजिए थीटा कोण बना रहा है, लीजिएगा थीटा कोण बना रहा है, हम लोग मान लेंगे, माना वेक्टर OA जो है वो x अक्ष के साथ उसका जो झुकाव है वो थीटा कोण का है, राइट। तो इस समकोण त्रिभुज के ऊपर में अब हमें टारगेट करना है, तो यहां पर हम लोग मानेंगे, माना वेक्टर A का x अक्ष के साथ झुकाव थीटा है, लीजिए डियर। अब समकोण त्रिभुज, अतः समकोण त्रिभुज, लीजिएगा समकोण त्रिभुज OMA में, OMA में। अब डियर आपको दो वीडियो मिला है, आप लोगों ने देखा होगा
सब्सक्राइब करते तो बनता है भैया, आप लोगों को करना चाहिए, सब्सक्राइब खुल के करिए ताकि आपको अगला वीडियो बहुत अच्छे से मिल पाए। बेल आइकॉन के बटन को पुश करिए ताकि सूचना आपके पास पहुंच जाए। तो आपने इससे पहले 2 वीडियो आप लोगों ने जाना है, समकोण त्रिभुज के नामकरण संस्कार कैसे करते हैं आप लोगों ने सीखा है। तो डियर इस समकोण त्रिभुज में देखिए, इस समकोण के सम्मुख जो भुजा है OA वो कर्ण हो गया जिसका मान A है। मैं परिमाण की बात कर रहा हूं, इसका परिमाण A है। अब देखिए थीटा OM पर विराजित हो गया, तो OM जो है वो आधार है। तो डियर यहां पर हमें आधार का मान ज्ञात करना है। देख लीजिएगा, हमें AX का मान चाहिए, AX का मान हमें चाहिए, है ना, मतलब आधार का मान ज्ञात करना है, कर्ण का मान दिया है। तो ये प्यारा सा ट्रिक आप लोग पिछले 2 वीडियो में आप लोगों ने देखा है, लाल का। यहां से हमें पता चल जाता है कि कब हम कौन सा त्रिकोणमिति प्रयोग में लाएंगे। देखिए परेशानी यही होता है डियर, आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होता है कि हम कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात यूज करेंगे। जैसे अब भी देखो यहां पर देखिए आधार का मान ज्ञात करना है और कर्ण का मान दिया है। तो आधार और कर्ण की बात कहां पर आ रही है, देखो यहां पर आ रही है आधार और कर्ण। तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, कॉस यूज कर सकते हैं या तो सेक यूज कर सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। तो पक्का चलिए यहां पर आधार और कर्ण वाली बात आ रही है, हम लोग यहां पर कॉस यूज कर लेते हैं। तो यहां पर लिख दिए हैं समकोण त्रिभुज OMA में cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा होता है कर्ण। यही कई बच्चे पूछते हैं कि सर हमने कॉस को ही क्यों चुना, वो क्या है, क्यों हमने चुना, साइन ने क्या बिगाड़ दिया है, टेन ने क्या बिगाड़ दिया है। तो सोचिएगा डियर, है ना, जब भी आधार और कर्ण की बात आए हम लोग कॉस को अप्लाई करेंगे। लीजिएगा ये हो जाएगा कॉस थीटा, दिस इक्वल टू आधार लीजिएगा OM है और कर्ण आपको दिखाई दे रहा है डियर OA है। आगे बढ़िएगा cos थीटा दिस इक्वल टू OM का मान AX है, परिमाण बस को लिख दीजिएगा। OA का मान देख पा रहे हैं आप लोग A है, A है, A है। लीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो दिस इंप्लाइज आपको मिलेगा AX इक्वल टू A cos थीटा। लीजिए डियर ये पहला आपका मंजिल आपको मिला, AX बराबर A cos थीटा। सदिश A का देखिएगा, सदिश A का X घटक होता है A cos थीटा, जहां पर थीटा जो है वो सदिश और X अक्ष के बीच का कोण है ना। ये जो थीटा है वो सदिश और X अक्ष के बीच का कोण है। इस प्रकार से हम X घटक बहुत इजीली निकाल पाते हैं। चलिए अब हम लोग Y घटक भी निकालने का प्रयास करें। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, लीजिएगा Y घटक भी हम लोग निकालें। Y घटक के लिए पुनः आप लोग पुनः उसी समकोण त्रिभुज पर अटैक कर दीजिएगा, समकोण त्रिभुज OMA में। अब लीजिएगा यहां पर ज्योमेट्री को लॉजिक काम आता है। देखो ये क्या बन गया, आयत बन गया, देख लीजिएगा ये आयत बन गया। आयत का आमने सामने का जो भुजा है वो समान होता है। तो देखिए ON बराबर AY है, तो AM या MA बराबर भी क्या होगा मेरे भाई, ये Y होगा, ये Y होगा। इसी का मान हमें क्या था, हमें ON का मान चाहिए ना, तो ON इक्वल टू क्या होगा, पक्का है यहां पर MA ही होगा, राइट। तो यहां पर ये देखिएगा ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। ये थीटा का सम्मुख भुजा लंब कहलाएगा। अब लंब का मान ज्ञात करना है और कर्ण का मान दिया गया है। लंब का मान ज्ञात करना है, कर्ण का मान दिया गया है। ये देखिएगा लंब बटा कर्ण, तो क्या यूज करेंगे, साइन यूज करेंगे।
तो ये जबरदस्ती नहीं होता भैया मेरे, यहाँ काश यूज कर लिए, यहाँ साइन, इसीलिए फिजिक्स कठिन लगता है। तो जब भी लंब और कर्ण वाली बात आए हम लोग साइन यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग साइन यूज करते हैं, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होगा डियर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बराबर लंब क्या है देख लीजिएगा, एम ए आपको दिखाई दे रहा होगा, और कर्ण यहाँ पर है ओ ए लीजिएगा। ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर एम ए, इसका मान क्या है भैया ए वाई, और इसका मान है ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ए वाई दिस इक्वल टू ए साइन थीटा लीजिएगा ये। इस प्रकार से हम x घटक और y घटक का मान बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं। और ये समकोणिक भाग है, हाँ, क्योंकि देखो x घटक जो है और ये y घटक है वो एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है समकोणिक वियोजन। वियोजन मतलब होता है भाग, हिस्सा, टुकड़ा। तो हमने एक सदिश का दो टुकड़ा किया, ये एक सदिश है, इसका हमने किया एक टुकड़ा OM जिसका मान है वेक्टर AX, दूसरा टुकड़ा OM जिसका मान है AY, और परिमाण क्या है इसका AX है, इसका परिमाण AY है, इसका परिमाण A है। तो इस प्रकार से डियर हमें किसी भी सदिश का समकोणिक वियोजन करने के लिए इस प्रकार से हमारा ये जो ट्रिगोनोमेट्री है वो हमारा मदद करता है। मुझे उम्मीद है डियर ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, और निश्चित रूप से आगे की पढ़ाई में ये आपका बहुत ही काम आने वाला है। उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, कमेंट्स तो जरूर करेंगे। इस उम्मीद के साथ आज बस इतना ही। आगे आप लोग बेल आइकन का जो बटन है उसको दबा करके आगे वीडियो की सूचना प्राप्त करते रहिएगा। चलिए, धन्यवाद।